अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा आमिर भाई, 2-3 बातें। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं, छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को एक स्टार्ट देते हैं, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आजकल उनका पेट खराब है, आज उन्होंने रेस्ट भी किया, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? सर मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर लगता बल हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल मैं घुमा दूँ बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाएगी बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लग गई तो लग गई, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी। और अगर अच्छा स्मार्ट बॉलर हो, मुझे लगता है हाउ वुड यू टैकल हिम एज अ बॉलर? आई थिंक उसके आर्म जो है ना, आपने देखा होगा जो यूएसए ने भी किया, उन्होंने पहले ओवर में थर्ड मैन और पॉइंट ऊपर था, जो कवर था उन्होंने उसका ये गो थ्रू शॉट है अर्ली ऑन। हालांकि नॉर्मली अहमद भी बैट्समैन है, ये यहाँ पे होता है फील्डर, राइट, उसकी ये गैप होता है कवर, और उन्होंने इधर रखा हुआ था, उसका शॉट इधर वो चलाता इधर है कि मुझे इधर दो, मैं इधर ही मारूं। तो ऐसे प्लेयरों को टैकल करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप इनके हाथ ना खोले तो। इनको बॉडी में अगर आपका स्विंग हो रहा है अर्ली ऑन, और बॉडी से अगर आप इनको स्विंग करो तो इनके ये फंस जाते हैं, इनके पास कोई पोजीशन नहीं होती कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। दूसरा, अच्छा स्लो बॉल, क्योंकि ये बहुत जोर से शॉट मारता है, उस पर भी स्ट्रगल करता है। ठीक है। अभिषेक शर्मा के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे दिया कि इज जस्ट अ स्लॉगर। तो डू यू स्लॉगर मतलब कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने नहीं देखी, उनको वनडे में खेलते हुए नहीं देखा, मोस्टली हमने T20, तो उन्होंने काम ही T20 पे किया है। अब उनका ये अपर पोर्शन है, आगे नहीं आता, वो रूम देते हैं अपने आप को, बॉल जहाँ पे भी हो थोड़ा सा रूम देते हैं। जो फील्डर की बात कर रहे हैं, ये इसी वजह से वो जो भी बॉल होगी उसको लेके जाएंगे, मोस्टली लॉन्ग ऑफ से लेके कवर पे भी और मिड विकेट तक सामने मारते हैं। ठीक है। तो स्लॉगर इसलिए कि हर बॉल पे वो रेडी होते हैं, जहाँ पे वो डिफेंस करने जाएंगे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी, लाइन में आते नहीं। ठीक है। तो सक्सेसफुल इसलिए है कि वो काम ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, डिफेंस पे गए नहीं वो। उनका है कि थोड़ा सा हटे, चौके मैं छक्के इनको छक्के प्रॉपर छक्के। बैट्समैन तब मानूंगा जब देखूंगा ना हल्का सा भी स्विंग हो रहा है और ये स्विंग को भी अच्छा टैकल कर रहे हैं और अपनी शॉट्स मिडल कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा हाँ ये बैट्समैन है। ठीक है। अभी तो बस लग गई तो लग गई। अच्छा, ये अहमद भाई आपकी तरफ सवाल डालूंगा, थोड़ा मुश्किल है। जब से बॉलिंग आई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच करीब आ रहा है, तब से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया उस्मान तारिक को बहुत डिस्कस कर रही है, काफी वीडियो और बता रहे हैं किस तरह उनका आर्म है और किस तरह हाथ है, और पूरी कैंपेन्स चल रही हैं। डू यू थिंक फॉर अ टीम like India, which is much stronger than Pakistan in terms of skills and abilities and experience, उन जैसी टीमों को भी ये तब वो देता है, सूट करता है कि वो छोटी छोटी बातों पे पड़े रहें कि जिनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, फला है, ये है, क्या छिछोरापन है? तो तबिश भाई, इससे एक चीज तो आया है, ये है कि वो डरे हुए, दे आर कंसर्न, तो दैट इज अ गुड साइन। जब भी एक मुल्क से या एक टीम की तरफ से इस तरह की आवाजें उठती हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, इसका मतलब है कि आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, राइट। अब वो इस क्या चाहते हैं, अभी आप और बातें सुनेंगे, कि वो चाहते हैं कि छोड़ छोड़ के बॉलिंग करता रहे उस्मान। इतना प्रेशर के अंदर डाल दो या इतनी एक स्टेज गेम सेट कर दो कि उसको ये डर हो कि जैसे ही वो खींचेगा अंपायर नो बॉल दे देगा। और इसी टाइम आईसीसी को भी पक्का कर रहे हैं, लोगों का भी एक नैरेटिव बना रहे हैं कि हाँ भाई हमने तो पहले ही कहा था कि ये करता है। तो ये एक वो पूरी गेम चलती है एक प्लेयर के लिए जो कि उस्मान के लिए चल रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का रोल, कि वो किस तरह इस केस को डील करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता, लेट्स सपोज पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, राइट, मैच के अंदर, राइट, और उस्मान तारिक को मैच के अंदर वो नो बॉल दे देते हैं, आप क्या करेंगे? आप एक बॉलर शॉर्ट हो गए अचानक से, तो फिर पूरे का पूरा, जब आमिर कप्तान है और आमिर का एक बॉलर है ही नहीं, शॉर्ट हो गया, तो आमिर क्या करेगा इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर? सो हर चीज के चांस हैं बिफोर हैंड। मुरलीधरन के साथ जिस तरह हुआ, जिस तरह रवि अश्विन के साथ हुआ, या बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस हैं जो लगते हैं कि ये सस्पेक्ट, लेकिन होते नहीं है क्योंकि वो क्लियर हुआ है ना। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, कप्तान को चाहिए कि पहले हाथ ही आप अंपायर से, आईसीसी से, रेफरी से इस बारे में डिस्कस रखें और उनको बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच के अंदर आप नो बॉल दे दें
प्री प्लान, क्योंकि ये बच्चा क्लियर होके आया है। अच्छा हाँ, इसमें ये है कि ना ये रूल हो सकता है कि चेंज हो गए हैं। अब ड्यूरिंग द मैच शायद कॉल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और वो मैं- 2 बार मैच के अप्रूव बाद भी तो रिपोर्ट हुए हैं कर- उस्मान मैच के तारिक। बाद रिपोर्ट दूसरी हो टीम सकती और है। एम्पायर रिपोर्ट शायद, जो मुझे इतना पता है, रिपोर्ट करेंगे करते हैं। और उसके बाद वो बोलेंगे 14 डेज के बाद इसका एक्शन आप दोबारा जिन से जिन करें। बॉल पे उनको लगता है ना, तो वो वो उसकी जाके बोल- वीडियोस, उसकी इमेजेस निकालते हैं, वो लगा के वो कहता है कि हमें देखिए, इस टाइम पे इसने किया, तो ये इसमें मशकूक है। गुंजाइश जो है ना इनकी, ये है कि इनका जो थोड़ा सा कर्व है इनके हाथ में नेचुरली है। ठीक है, होता ही क्या है कि जब आप चेक करते हैं इलीगल बॉलिंग एक्शन, तो आपके फ्लैक्स होता है, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं जिससे पावर जनरेट होती है। हाँ लेकिन आप देखें, जब लेग ब्रेक कभी भी थ्रो नहीं कर सकते, हाँ, लेग ब्रेक करी ये नहीं लेग सकते। ब्रेक भी कर रहे हैं तो इनका आर्म बैंड है, Band तो है। क्या है, इनका कर्व है, नेचुरली इनका हाथ ऐसा है। वाह, जी, ये चीजें तो हमारी टांगें चढ़ी होती है ना, कोई ना कोई, तो इनका हाथ है नेचुरली, जिसकी वजह से अश्विन देखें उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। सही कह रहे हैं, उसने बताया भी, डिस्प्ले सपोर्ट करके किया। बताया है, तो हमें चाहिए कि जो अच्छी बातें कर रहे हैं हाँ। वो भी उसको हाईलाइट लें। कर, ये और अश्विन की को- लगा दी, ये लगा दी अश्विन की, क्या बात जो है, सपोर्ट करेंगे हम वो भी लगाएंगे। क्या ये कंटेंट क्रिएट होता है इस चीज से ना, इससे वो होता है, हम भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी सही कर रहे बात, होंगे, सही बात। तो मैं पढ़ना चाहूंगा इसको। जी, जी, अश्विन पढ़ें। अश्विन कहते हैं कि मैं बताता हूँ जिस अच्छी तरह से, कि पहले तो ये है कि लीगैलिटीज ऑफ हिज एक्शन कैन ओनली बी टेस्टेड बाय एन आईसीसी एक्शन टेस्टिंग सेंटर, यानी कि ये आप ट्विटर पे नहीं कर Yeah, सकते, जी। इसके लिए एक इदारा मौजूद है। Secondly, there is a 15-degree rule under which a bowler needs to keep his elbow and straighten it, and to judge if a bowler is bowling within that 15-degree mark by the on-field umpire is impossible. ये 15 डिग्री जो है फील्ड पे नहीं देखा कर भी नहीं जा सकता। आखिरी पैराग्राफ पढ़ूंगा। फाइनली इफ द पॉज एट द क्रीज इज लीगल और नॉट, एंड दैट्स वेयर आई बिलीव दैट इज इंटायरली लीगल बिकॉज दिस इज हिज रेगुलर एक्शन। अच्छा, इनकी वीडियो से एक और भी चीज साबित हुई है। पहले उन्होंने इसके एक्शन पे लगाया हुआ था, वीडियोस बन रही, जो उनके कंटेंट मेकर्स है, जिनको व्यूज चाहिए, उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी हैं। हाँ, हाँ। जब उनको इधर उधर से अश्विन जैसे प्लेयरों ने क्लियर किया ना, अब वो पता है क्या, ये होल्ड क्यों ज्यादा कर रहा है, अब नई चीज पे आ अब गए। उनको होल्ड पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उन्होंने प्रॉब्लम निकालनी है किसी भी ठीक तरीके है से। राशिद भाई, यार ये आपके जमाने में जब आप 90s के लड़के जब खेलते थे, लौंडे लौंडे कह लो, चलो 90s के लड़के जब खेलते थे ना, तो ये चिचोरापना नहीं होता था टीमों के दरमियान, ग्राउंड में राइवलरी होती थी, आप लोग आंखें भी दिखाते थे, अड़ी नहीं, गाली हमारे गलौज वो माइक भी। नहीं थे, हम नहीं, हमारे जो बॉलर फास्ट बॉलर करते थे वो माइक इतने अच्छे नहीं थे। हाँ, जी जी, मतलब ग्राउंड पे ही करते थे ना, ग्राउंड पे। लेकिन ये जो यार नहीं, करवाना, हमारा माहौल ना, सोशल मैं मीडिया आ बताता गया। चलूँ, शायद कि पुराने प्लेयर की सुनी होगी, रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी हमारी। इंडियन प्लेयर की अगर बात करते हैं, अजहरुद्दीन का इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लेयर हैं इनके कमरों में बिरयानी खाते थे, तो और क्या रह गया। सही बात। अभी भी करते होंगे, लेकिन हाईलाइट क्या हो रही है चीज। बुराई। मैं पुरानी अगर आमिर को देखूं कि कोहली के साथ या दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन, अहमद भाई की बड़ी दोस्ती है। इनके अच्छे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं इंडिया के खिलाफ या वो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हम उसके ऊपर हो जाते हैं। प्लेयर के ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। इंडिया से मैच पढ़ने वाले 15 तारीख रखी गई है, 2-3 15 दिन रह फरवरी। गए। मोहब्बत के एक दिन बाद नफरत का दिन स्टार्ट होगा और 15 तारीख को इंडिया पाकिस्तान सामने आएंगे। अभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अभी नमीबिया से खेला और काफी मतलब इंडिया जिस ने, तरह से हक बनता था उस मैच का, उस तरह से खेला, 93 रन से हरा दिया। इंडिया के अगेंस्ट जब हम उतरेंगे अहमद भाई, तो आप क्या देखते हैं कि टीम में क्या क्या चेंजेस होंगी, मेजर चेंजेस होंगी या नहीं होंगी? जी बिल्कुल। देखिए, थोड़ी सी लेस एक्सपीरियंस साइड थी, उसके खिलाफ आप बच गए हो डेप्थ के अंदर, लेकिन आपको डेप्थ के अंदर फास्ट बॉलर्स चाहिए। उसके लिए आपको एक फास्ट बॉलर इंडक्ट करना पड़ेगा। आप इंडक्ट करेंगे तो किसी को निकालेंगे, तो अब किसको निकालेंगे ये आपने देखना है। फिर टू मेनी ऑलराउंडर्स, मतलब कि राणा फहीम अशरफ भी पूरे ओवर नहीं कर रहा, फिर आपके कर ही पास नहीं रहा। शदाब भी है, नवाज भी है, साइम भी पूरे, तो आपको एक ऑलराउंडर कम करके एक प्रॉपर बैट्समैन बीच के अंदर डालना है, वो नाफे हो सकते हैं। तो दो चेंजिंग्स बनती हैं, एक फास्ट बॉलर अंदर आएगा और एक जो है ना प्योर बैट्समैन अंदर आएगा, तब आपकी टीम का अच्छा बैलेंस बनेगा। आप कह रहे हैं T20 मैच में भी हमें 6 से 7 बैट्समैन चाहिए होंगे। अबे वैसे तो आपने 8-9 तितर रखे हुए हैं ना, तो आप प्रॉपर 6 रख लें, बड़े हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो बातचीत कर रहे हैं भारतीय टीम के बारे में, और हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि ये लोग नैरेटिव चला रहे हैं कि उस्मान तारिक की बॉलिंग ऐसी है, एक्शन ऐसा है, ये बीच मैच में अगर अंपायर ने नो बॉल दे दी तो उसका एक्शन के उसमें से एक बॉलर कम हो जाएगा पाकिस्तान का। वो बोल रहे हैं पाकिस्तान जीत के उस कगार पे होगा तब ये ऐसा करेंगे, हिंदुस्तान वाले बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो कोई भी बॉलर लेकर आ जाओ आप, कोई भी लेकर आ जाओ, हम रेडी हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान की मीडिया कुछ भी बोलती रहती है, और एक देखना ही है 15 तारीख को क्या होता है। देखते रहें वीडियो को, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।